ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 25 से 31 अगस्त 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृश्चिक के लिए, स्कॉर्पियो के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह हैं, उनकी विशेषताएं तो अनगिनत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ में संबंध में बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, दूसरा उनका मन का कारक होना, और तीसरा उनका ये भाव कि वो जिस भी भाव में जाते हैं, राशि में जाते हैं, ग्रहों के साथ युति योग दृष्टि संबंध बनाते हैं, उसको बहुत एक्टिवेट कर देना। इन सभी चीज़ों के कारण ये जो चंद्रमा का गोचर है वो बहुत विशेष हो जाता है, और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा के गोचर का हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ पर इम्पैक्ट बहुत होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ी गाइड कर सकती है या गाइडेंस दे सकती है। भले ही राशिफल सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्य इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, लेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 10वें भाव को छोड़कर आपके 11वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 25 तारीख को सुबह 8 बजे ये होगा, और 27 तारीख रात के 8 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 11वें घर में जाना एक प्रकार से बहुत अच्छा होता है। सबसे पहले तो जब भी चंद्रमा 11वें घर में जाते हैं, लाभ आता है, काम बनते हैं, उपचय भाव है यानी कि गति प्रदान होती है। और यहाँ पर अगर देखें तो मंगल के साथ युति है उनकी। अच्छा, चंद्र मंगल युति अपने आप में धन कारक होती है। चंद्र मंगल युति कुछ अलग करने के लिए होती है। चंद्र मंगल युति या चंद्र मंगल योग जिसको कहते हैं, ये अनकन्वेंशनल तरीकों से पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो मंगल लग्नेश है, चंद्रमा भाग्येश है, तो इन दोनों की युति भाग्य स्थान, लाभ स्थान में, यानी कि लक्ष्मी की वृद्धि, भाग्य की वृद्धि, जीवन की वृद्धि। भाग्येश का भी लाभ स्थान में आना लाभ दिखाता है, क्योंकि भाग्य बहुत साथ देता है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए बहुत अच्छा है। मंगल 6ठे घर के स्वामी भी हैं, तो उपचय भाव में लग्नेश का होना और चंद्रमा के साथ युति तो भाग्य पूर्ण साथ देगा जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। हफ्ते का शुरुआती भाग तो आपके लिए बहुत अच्छा है। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग भी बन रहा है, इसका भी विशेष लाभ मिलेगा। भाग्य का साथ मिलता है, इससे परिपूर्णता रहती है। हाँ, बस इतना अच्छा हो गया तो शनिदेव ने सोचा कि सब अच्छा कैसे होने दे, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि है तो क्या बनेगा, विष दोष। और मंगल पर भी प्रभाव है, शनि का चंद्रमा पर भी है। मंगल लग्नेश है, तो 2-3 चीज़ें हैं। पहला कभी कभी डिस्कंटेंटमेंट होना, दूसरा अति उग्रता, और तीसरा अति इम्पल्सिवनेस, मतलब कि बहुत इम्पल्सिवनेस। ये चीज़ें हैं जो ये शनिदेव का प्रभाव कर सकता है क्रिएट। अदरवाइज तो देखा जाए आपके लिए समय काफ़ी अच्छा है। अचीवमेंट्स का समय है, कुछ बड़ा करने का समय है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का समय। नवांश कुंडली सीधा बता रही है कि जीवन आगे बढ़ेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कभी डाउट हो तो क्लियर कर लीजिएगा, अपने आप हीरो बनने की कोशिश मत कीजिएगा। बिजनेस के हिसाब से सब ठीक दिख रहा है। कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके खुद के उत्साह को बढ़ाएगा, कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। लव लाइफ, पैसों की बात पर थोड़े झगड़े हो सकते हैं, डिस्कस लेकिन कीजिएगा अगर कोई ऐसा टॉपिक है तो। वैवाहिक जीवन, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में अगर थोड़ा सा प्रयास करेंगे और एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने का प्रयास करेंगे तो टाइम अच्छा रहेगा, चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा मेडिटेशन आदि कीजिएगा, बहुत काम आएगी। सेहत के दृष्टिकोण से बीपी की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका लग्न भाव बली है, कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्य बनते हुए दिख रहे हैं हफ्ते के शुरुआती भाग में। 27 तारीख रात के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में यानी कि तुला में, और 30 तारीख सुबह के 8 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि वो भाग्येश है, उनका 12वें घर में जाना विदेश संबंधित कार्यों में पूर्णता देता है। अब यहाँ पे हम देखें चंद्रमा पर प्रभाव, तो पहला तो गुरु की दृष्टि है, ठीक है,
और राहु की दृष्टि है। अच्छी चीज़ों की पहले बात करते हैं। भाग्येश 12वें घर में है ऑलरेडी और राहु का प्रभाव है, तो विदेश के कामों में लाभ, विदेश में जॉब, विदेश संबंधित कार्यों में पूर्णता, वीज़ा आदि के कार्यों में लाभ मिलेगा, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। और क्योंकि नवमेश 12वें घर में है, गुरु राहु का प्रभाव है, ये कभी कभी सडन रिलीजियस यात्राएं, धार्मिक यात्राएं करवाता है और ये धर्म के प्रति कुछ डोनेट करने का मौका भी आपको देता है, घर में धार्मिक अनुष्ठान करने का भी अवसर होता है इससे। लेकिन चंद्रमा 12वें घर में है, राहु गुरु का प्रभाव, पहला इनसिक्योरिटीज़ बहुत रहेंगी, व्यर्थ की चिंताएं बहुत रहेंगी, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शेकन अप रहेगा और खर्चे बहुत पड़ेंगे। अगर ऑलरेडी मानसिक विकार है कोई, आपको एंग्जाइटी है, ओसीडी है, डिप्रेशन है, तो हफ्ते का मध्य भाग काफ़ी तंग करेगा। चंद्रमा नीच अभिलाषी भी है, इसलिए बहुत सेंसिटिव टाइम रहेगा। अपनी मानसिक सेहत पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा हफ्ते के इस वाले भाग में। नवांश कुंडली कह रही है कि आध्यात्मिक रहिए, धार्मिक चीज़ों में जाने का, धार्मिक जगहों पर जाने का मौका मिलता हुआ दिख रहा है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में लीडरशिप रोल मिल सकता है, अपनी पूरी कोशिश कीजिएगा कि उसको अच्छी तरह से निभाएं। बिजनेस में नुकसान हो सकता है, बिजनेस में ये टाइम अच्छा नहीं है। लव लाइफ में भी दिक्कत दिख रही है, ईगो के कारण प्रॉब्लम्स होंगी। वैवाहिक जीवन अपने स्तर पर क्या ठीक कर सकते हैं, पहले वो ठीक कीजिए। एक्सपेक्टेशन बाद में, पहले अपने स्तर पर चीज़ों को ठीक कीजिए। स्टूडेंट्स बहुत रेस्टलेस माइंड रहेगा, फोकस नहीं लग पाएगा। सेहत ब्लड डिसऑर्डर, पैरों के रोग और कफ रोग। सर्वाष्टक आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी, खर्चे बहुत बढ़ सकते हैं। हफ्ते का मध्य भाग थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव है आपके लिए। 30 तारीख सुबह के 8 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके लग्न भाव में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन बुध का भी गोचर हो जाएगा और वो आपके 10वें घर में आ जाएंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। आपके भाग्येश हैं, भाग्येश का लग्न भाव में आना भाग्य का साथ देता है कि राजयोग बनता है परम उच्च स्वभाव का। हाँ, नीच के हैं चंद्रमा, वो हमेशा ही होगा। जब भी आपके भाग्येश लग्न में आकर राजयोग बनाएंगे वो नीच के ही होंगे। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ नीच के ग्रह का ऐसा कोई नहीं होता कि वो एकदम बुरा ही हो जाता है। जो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा भी बताऊंगा मैं, लेकिन कि धन प्राप्ति के लिए, बिजनेस में लाभ के लिए, क्योंकि यहाँ पे सप्तम को देखेंगे, रिकॉग्निशन आदि के लिए बहुत अच्छा है। अचानक से भाग्य नए दरवाजे खोल सकता है, अचानक से भाग्य नए रास्ते खोल सकता है। लेकिन चंद्रमा पर इम्पैक्ट देखिए, एक तो नीच के हो गए, तो मैं हमेशा कहता हूँ नीच का ग्रह का जो अपने पॉजिटिव कारकत्व है ना, उस ग्रह के वो प्रभावित होते हैं। तो नीच का ग्रह हो गया चंद्रमा, यानी कि मानसिक लेवल पर नेगेटिविटी, कंपैरिजंस, ग्लानि की भावना, दूसरों को नीचा दिखाना। केंद्रुम योग है, यानी कि फिर से फोकस की कमी रहेगी, अपने मन मस्तिष्क पर, व्यवहार पर कंट्रोल नहीं रहेगा। और शकट योग भी है, जिससे कार्य डिले होते हैं। तो ऑलरेडी एक सेंसिटिविटी है, ऊपर से जब शकट योग बन गया तो कार्य डिले भी होंगे। इसलिए हफ्ते का अंतिम भाग जहाँ धन ला सकता है, भाग्य के साथ मिलेगा, लेकिन चंद्रमा पर अनिश्चितता का भाव बहुत है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि कुछ अलग करने का विचार नहीं करना, कुछ हटकर करने का विचार नहीं करना, और जीवन को बहुत सरलतम तरीके से यहाँ पे आपको बिताना है। इन सब चीज़ों पर अगर आपने ध्यान दे दिया तो अवश्य टाइम अच्छा जाएगा। अगर अपने मन मस्तिष्क पर कंट्रोल नहीं रहा तो प्रॉब्लम्स काफ़ी आ सकती है, इन पर बहुत विचार करना है। नवांश कुंडली बता रही है कि किसी की बातों में ज़्यादा मत आइएगा, इंडिविजुअल अप्रोच रखिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत बैलेंस्ड वे में काम करना होगा। बिजनेस में कुछ रिस्क नहीं लेने, हफ्ते का अंतिम भाग बिल्कुल रिस्क का नहीं है। लव लाइफ, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर काम कीजिए। अगर छोटी मोटी दिक्कत चल रही है कोई बात नहीं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी होनी चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। वैवाहिक जीवन बहुत अनिश्चितता रहेगी। हफ्ते का अंतिम भाग हर चीज़ में एक अनिश्चितता का भाव, हर चीज़ में अनसर्टेनिटी का भाव लेकर आ रहा है। स्टूडेंट्स, आपका कोई एग्ज़ाम वगैरह है तो भाग्य का बहुत साथ मिलेगा, भाग्येश लग्न में है ना, लेकिन फिर से फोकस की बहुत कमी रहेगी। ये पूरा हफ्ता स्टूडेंट्स के लिए फोकस की कमी दिख रही है, तो पहले ही अपने आप को तैयार, मेडिटेट आदि कीजिएगा, अपने मानसिक सेहत पर ध्यान दीजिएगा। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फेक्शंस, कफ रोग, ब्लड डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर, सर्वाष्टक में आपका
अष्टम भाव बली, अब ये इतना इम्पैक्ट है चंद्रमा पर और अष्टम भी बली हो गया। हफ्ते का अंतिम भाग बहुत केयरफुल रहेगा, बहुत अनिश्चिततापूर्ण दिख रहा है। कई गड़बड़ डिसीजन ले सकते हैं, गलत लोगों के बहकावे में आ सकते हैं, फ्रॉड हो सकता है आपके साथ। तो हफ्ते के अंतिम भाग में और मध्य भाग भी बहुत अच्छा नहीं था। तो ये शुरुआती भाग तो आप देखेंगे बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन उसके बाद से चीज़ें फेवर में नहीं जाएंगी। तो थोड़ा सा इस महीने अपने आप को सरल रखिएगा। उपाय के स्वरूप में बजरंग बली को 2 घी के दिए अर्पण करके ओम अंजनी पुत्राय नमः मंत्र का 21 बार जाप कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।